हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। यार बच्चों, जैसे कि आपको पता है मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चला वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण चैप्टर में 4 एक्सरसाइजें 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4। 4.1, 4.2 और 4.3 को हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इन एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 4.4 एक्सरसाइज को। ठीक है, 4.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हमारा वर्गीकरण चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अपना न्यू चैप्टर शुरू कर देंगे। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, 5 से 6 चैप्टर और आपके रह गए हैं जो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट करके आपको बता दिया था। ठीक है, उनको भी हम जल्द कंप्लीट कर लेंगे और हमारी मास्टर रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम केवल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं ये आप देख लेंगे। ठीक है, इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनको सोल्व कैसे करना होता है पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर सभी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इनको सोल्व कैसे करना है। तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस तरीके से पूछा जाएगा, 4 संख्याएं आपको दी होंगी। ठीक है, उनमें से भिन्न संख्या आपसे पूछी जाएगी। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बना देता हूं, आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, भिन्न संख्या को चुनिए। भिन्न संख्या को चुनिए और 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। जैसे मैं लिख देता हूं, ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 15। ठीक है, इस तरीके से वो कोई भी संख्या दे सकता है आपको 4। ठीक है, आपको क्या बताना होगा, भिन्न संख्या को आपको चुनना होगा। तो इसमें प्यारे बच्चों 3 रूल आपको याद रखने हैं। 90% क्वेश्चन आप बहुत आसानी से उन 3 रूल से ही कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला रूल आपको क्या याद रखना है, जब भी आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, 4 संख्या आपको दी होंगी, सबसे पहले आपको देखना होगा कहीं वर्ग वाला रूल तो इसमें नहीं लग रहा है। ठीक है, वर्ग वाला रूल तो इसमें नहीं लग रहा है, ये देखना है। फिर देखना आपको अभाज्य संख्या वाला रूल। सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा रूल चेक करेंगे, वर्ग वाला, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या वाला। ठीक है, वर्ग वाला रूल। नंबर 2 क्या चेक करेंगे, अभाज्य संख्या वाला रूल। ठीक है, सबको बताऊंगा अभी, टेंशन बिल्कुल ना लें, अभाज्य संख्या वाला रूल। और नंबर 3 आपको याद रखना है डिवाइड वाला रूल। ठीक है, डिवाइड डिवाइड वाला रूल। ठीक है, ये आपको 3 रूल याद रखने हैं। जब आपने इस तरीके का क्वेश्चन देखा, जैसे आप क्वेश्चन को देखो, इसमें पूछा गया भिन्न संख्या को चुनिए। सबसे पहले आपने देखा क्या इसमें वर्ग वाला रूल लग रहा है, तो आपने देखा सर कोई भी संख्या किसी का वर्ग नहीं है, ये तो क्लियर है। ठीक है, कोई भी संख्या किसी का, क्या 23 किसी का वर्ग होता है, आपको सर नहीं। क्या 51 किसी का वर्ग होता नहीं, क्या 63 किसी का वर्ग होता नहीं, क्या 15 किसी का वर्ग होता नहीं। ठीक है, फिर हम जाएंगे अभाज्य संख्या वाला रूल। क्या 23 अभाज्य संख्या है, आपको सर बिल्कुल है। क्या 51 अभाज्य संख्या है, आपको सर नहीं, आपको सर नहीं। फिर मैं कहूंगा 63 अभाज्य संख्या है, आपको सर नहीं। मैं कहूंगा 15 अभाज्य संख्या, आप कहोगे सर नहीं। तो अभाज्य संख्या कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अभाज्य संख्या वाला रूल लग गया है। ठीक है, हमने देखा ये 3 क्या थी, भाज्य संख्याएं थी। ये क्या थी, 3 भाज्य संख्याएं। और ऑप्शन ए में ये 23 जो है ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे इसने कहा था भिन्न संख्या को चुनिए। तो भिन्न कौन सी हो गई प्यारे बच्चों, 23। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 3 रूल आपको चेक करने हैं, वर्ग वाला रूल, डिवाइड वाला और अभाज्य संख्या वाला रूल। ठीक है, वो हमको फंसा भी सकता है, किस तरीके से फंसाएगा सब कुछ आपको बताऊंगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, वो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है। लैंग्वेज यही होगी, भिन्न संख्या को चुनिए। भिन्न संख्या को चुनिए।
फिर आपको 4 ऑप्शन में देता हूं। ऑप्शन ए 17, 44, 29, ऑप्शन डी 13। ठीक है, फिर आपको याद रखना है, मैंने क्या बताया, 3 रूल आपके याद होने चाहिए। सबसे पहला आपको वर्ग वाला रूल चेक कर लेना है, ठीक है, और दूसरा आपको क्या चेक करना है, अभाज्य संख्या वाला, और तीसरा डिवाइड वाला। ठीक है, जब आप इसमें देखोगे तो वर्ग वाला रूल तो लग नहीं रहा है इसमें। क्या 17 किसी का वर्ग है? नहीं। 44 किसी का वर्ग है? नहीं। 29 नहीं। 13 नहीं। ठीक है, अब दूसरा अभाज्य संख्या वाला रूल देखेंगे। क्या 17 अभाज्य संख्या है? आपको सर बिल्कुल है। क्या 44 अभाज्य संख्या? आपको सर नहीं। क्या 29 अभाज्य संख्या? आपको सर बिल्कुल है। क्या 13 अभाज्य संख्या? आपको सर है। तो ये 3 क्या है? ये 3 अभाज्य संख्या हैं। तीनों में रूल लग रहा है, बट इसमें नहीं लग रहा। ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो हमसे पूछा गया था भिन्न संख्या को चुनिए। तो प्यारे बच्चों, भिन्न कौन सी संख्या हो गई? आपको सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अभाज्य संख्या वाला रूल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझको इतना बताएंगे। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। और किसी को अभाज्य संख्या नहीं पता है कि अभाज्य संख्या होती क्या है, भाज्य क्या होती है, तो जो मेरी रेगुलर क्लास लेता है, मैंने पिछली क्लास में आपको अभाज्य संख्या के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, अगर आप बीच में छोड़ देते हो क्लास को, सोचते हो कि ये क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, तो इसमें मेरी कुछ जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करो। ठीक है, मैं क्वेश्चन में सब कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। तो जिसने सारी क्लास अच्छे से देखी है, तो मैं अभाज्य संख्या के बारे में पहले बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, वरना जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं उनको पता होता भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। और अगला क्वेश्चन जो किस टाइप से इसमें बन सकता है, लैंग्वेज यही होगी, भिन्न संख्या को चुनिए। ऑप्शन ए आपको देता हूं मैं 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 100, और ऑप्शन डी ये। ठीक है, क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको भिन्न संख्या को चुनना है। पहचान लोगे, 3 रूल आपके याद हैं। कौन से? वर्ग वाला रूल चेक करना है सबसे पहले। तो आपने देखा सर ये 5 का वर्ग होता है। क्या 50 किसी का वर्ग होता है? आपको सर नहीं। ये किसका वर्ग होता है? 100। आपको सर 10 का वर्ग होता है। और ये 10,000 किसका होता है? आपको सर ये होता है 100 का। ठीक है, और ये 50 किसी का वर्ग होता है? क्या आपको सर नहीं। तो आप देखोगे सर इसमें वर्ग वाला रूल लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिन्न संख्या कौन सी होगी हमारी? 50 हो गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ या नहीं? आपका सर बिल्कुल हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अभी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा खूब सारे, 30 से 40 क्वेश्चन है। आप देखते ही सभी क्वेश्चन को कर दोगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, बस मैं आपको 5-6 क्वेश्चन समझा देता हूँ, इनको समझ लीजिए। और किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे, लैंग्वेज यही होगी, भिन्न संख्या को चुनिए। ऑप्शन ये हैं आपके 122, 133, 144, 155। ठीक है, आपको पता है मैंने आपसे क्या कहा था? क्या कहा था मैंने आपसे? सबसे पहले वर्ग वाला रूल चेक करना है। ठीक है, आपने वर्ग वाला रूल चेक किया, तो क्या 122 किसी का वर्ग होता है? आपको सर नहीं। क्या 133 किसी का वर्ग होता है? आपको सर नहीं। क्या 144 किसी का वर्ग होता है? आपको सर हाँ 12 का वर्ग होता है। क्या कहूँगा 155 किसी का वर्ग होता है? आपको सर नहीं। तो आपको क्लियर देखने से पता चल रहा है सर ये तो वर्ग होता है, बट ये भी किसी का वर्ग नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। हमसे पूछा गया था भिन्न संख्या को चुनिए, तो भिन्न संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी? 144। 144 हमारी भिन्न संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये वर्ग है। 144 वर्ग है 12 का, और संख्याएं किसी का भी वर्ग नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, कर दोगे आसानी से? आपका उत्तर बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, और किस टाइप से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं?
और कैसे वो आपको फंसा सकता है। भिन्न संख्या को चुनिए। ऑप्शन ए आपको देगा वो 9 दे दिया, ऑप्शन बी 42 दे दिया, ऑप्शन सी 47 और ऑप्शन डी 20। ठीक है, इस तरीके से वो आपको ऑप्शन दे सकता है। बहुत आसानी से आपको पहचानना है। ठीक है, दिमाग लगाना है वहां पे, एकदम आंसर नहीं दे देना है। ठीक है, चारों संख्या को बहुत अच्छे से देखना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। तो आपने देखा भिन्न संख्या को चुनना है और 4 संख्याएं हमारे सामने हैं। तो आप सबसे पहले आप कहोगे सर आपने कहा था सबसे पहले वर्ग वाला रूल चेक करेंगे। वर्ग वाला रूल चेक करोगे तो तुम कह दोगे सर ये 3 का वर्ग होता है। ठीक है, और आप डायरेक्ट इसको आंसर लगा दोगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, एक बात और आपको याद रखनी है, किसी भी अगर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है, एक ऑप्शन आपको वर्ग वाला फंस जाए और एक ऑप्शन आपको अभाज्य संख्या वाला फंस जाए। ठीक है, एक वर्ग वाला फंस गए, एक अभाज्य संख्या वाला, क्योंकि आप कुछ नहीं कह सकते। आप कहोगे सर इसमें वर्ग वाला रूल लग रहा है, आप ये भी कहोगे कि सर इसमें एक अभाज्य संख्या है, ये रूल भी लग रहा है, बताओ मुझको। तो जब भी आप ऐसे फंस जाओ तो आपको अभाज्य संख्या के साथ जाना है, अभाज्य संख्या वाले आंसर के साथ आपको जाना है, ये मैं आपसे बोल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या रूल लगा है, इसमें देखोगे आप क्या क्वेश्चन है, भिन्न संख्या को चुनिए। इसलिए तो मैं कहता हूं वीडियो को पूरा देखना होता है। जो बच्चे छोड़ के चले गए वो गलती कर देंगे अगर ऐसे क्वेश्चन उनके सामने फंस जाएगा तब। 9, 42, 47, 20। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चे, एकदम देखेंगे, कुछ लॉजिक नहीं लगाएंगे और ऑप्शन नंबर ए लगाकर आंसर आ जाएंगे। ठीक है, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा, क्योंकि ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हमेशा याद रखना है आपको, अगर 3 ऑप्शन ऐसे फंस जाए, चाहे वो वर्ग हो किसी का, तब वर्ग वाला रूल वहां नहीं लगाना है, और एक अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्या वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। याद रखना हमेशा। ठीक है, अभाज्य संख्या वाला आपका आंसर करेक्ट होगा। एक वर्ग वाला रूल फंस जाए, एक अभाज्य संख्या वाला फंस जाए, तो आपको देखना है अभाज्य संख्या वाला आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और किस तरीके से वो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ये भी ध्यान रखेंगे। डिवाइड वाला रूल भी मैं आपको दिखा देता हूं। भिन्न संख्या को चुनिए। ऑप्शन ए वो आपको दे सकता है 16, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 48 और ऑप्शन सी 13 ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा फंस जाए, आपको ऐसा फंस जाए तो कैसे करोगे बताओ मुझको। अब ये मत कह देना फिर कभी इस ऑप्शन को लगा दो कि सर ये 4 का वर्ग होता है, ये आंसर हो गया और कोई वर्ग ही नहीं है। तो मैंने आपसे कहा है 4 ऑप्शन को अच्छे से देखना है। ठीक है, और आप यहां देखोगे तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, जबकि ये तीनों क्या है, ये भाज्य संख्या है। ये रूल इसमें ज्यादा फॉलो करेगा। ठीक है, जो आयोग आंसर मानेगा वो ऑप्शन नंबर डी को मानेगा, क्योंकि वो ये कहेगा कि 16, ये 32, ये 48, ये 16 से तीनों डिवाइड हैं। ठीक है, तीनों डिवाइड है ना 16 से, तो इसमें ये रूल तो लगेगा नहीं वर्ग वाला, तो इसमें अभाज्य संख्या वाला रूल फॉलो करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा 13 होगा। कितना होगा, 13 होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को ऐसा फंसना नहीं है। ठीक है, किसी बच्चे को फंसना नहीं है। ठीक है, और वो 13 की जगह वो आपको ये भी डाल सकता था, भिन्न संख्या को चुनिए। ठीक है, वो आपको ऐसे भी दे सकता था 16, 32, 48 और ऑप्शन डी 35। ठीक है, अब क्योंकि 35 अभाज्य संख्या नहीं है, तब भी आपको 35 के साथ क्यों जाना है,
35 के साथ क्यों जाना है, क्योंकि वर्ग वाला रूल चेक करा तो ये वर्ग, हाँ ठीक है वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जब मैं डिवाइड वाला रूल चेक कर रहा हूँगा तो मैं ये भी तो कहूँगा सर ये 16 से डिवाइड है, सर ये भी 16 से डिवाइड है, ये भी 16 से कट जाएगा सर ये, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, भिन्न संख्या जो होगी हमारी ऑप्शन नंबर डी होगी, ऐसा अगर आप कहीं फंस जाते हो तब, ठीक है। याद रखोगे या नहीं, इतनी बात याद रखनी है प्यारे बच्चों। यहाँ वर्ग वाला रूल नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ वर्ग वाला रूल नहीं लगेगा, याद रखना है, क्योंकि ये तीनों 16 से डिवाइड है, ये तीनों 16 से डिवाइड है, जबकि ये डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्वेश्चन से आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न जो पूछा जाएगा आपसे, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, इस तरीके से प्रश्न लिखा होगा, भिन्न संख्या को चुनिए, और 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, 4 ऑप्शन आपको इस तरीके से दिए होंगे। अभी हमने करा है, आप मुझे बताएंगे, 3 रूल मैंने आपको बताए थे, ठीक है, वर्ग वाला, अभाज्य संख्या वाला और डिवाइड वाला। तो आप यहाँ देखकर ये मत कह देना सर ये 3 का वर्ग है, ये आंसर हो गया, नहीं प्यारे बच्चों, ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। आपने देखा जब तीनों ऑप्शन को आप देखेंगे, सर ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो 18, ये 27, ठीक है, ये भी 9 से डिवाइड, ये भी 9 से डिवाइड और ये भी 9 से डिवाइड, 35 क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। तो इसमें डिवाइड वाला रूल फॉलो करेगा प्यारे बच्चों, ठीक है, इसमें कौन सा रूल फॉलो करेगा, डिवाइड वाला रूल फॉलो करेगा, ये आपको याद रखना है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इन क्वेश्चन को सही कर पाओगे। तो यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 जब आप देखोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा गया है, भिन्न संख्या को चुनिए। भिन्न संख्या को आपको चुनना है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, वर्ग वाला रूल चेक करोगे। तो आप कहोगे सर ये 5 का वर्ग होता है, सर ये 3 का वर्ग होता है, सर ये 4 का वर्ग होता है। तो यहाँ तक तो किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी, इसमें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी एमटीएस 2013 में पूछो वो क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई ना, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जब आप जाओगे तो आप फिर कहोगे सर हमको 3 रूल ही याद हैं, वर्ग वाला रूल, अभाज्य संख्या और डिवाइड वाला, ठीक है। तो जो आप इसको देखोगे तो आप देखते ही लगा दोगे, आप देखते ही लगाओगे, सर ये अभाज्य संख्या है 37, जबकि ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब मैंने आपको समझा दिया तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखोगे तो तीनों रूल आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले वर्ग वाला रूल चेक करेंगे, उसके बाद अभाज्य संख्या वाला और उसके बाद डिवाइड वाला, ठीक है। जब आप इसको देखोगे तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर लगा पाओगे, ठीक है। सबसे पहले वर्ग वाला रूल चेक करेंगे तो आप कहोगे सर ये 7 का वर्ग होता है, ठीक है, और ये किसी का वर्ग नहीं होता, ये भी किसी का वर्ग नहीं होता, ये भी किसी का वर्ग नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं। क्या लगाओगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाता है, भिन्न संख्या को चुनिए, भिन्न संख्या को चुनिए। एसएससी सीजीएल में पूछो क्वेश्चन है ये। तो आपसे मैंने कहा था वर्ग वाला रूल चेक करेंगे, तो आप वर्ग वाला रूल चेक करके इसको आंसर मत कर देना, ठीक है, इसको मत कर देना, गलत हो जाएगा। मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। मैंने आपसे कहा है जब भी ऑप्शन में एक वर्ग वाला रूल फंस जाए, एक अभाज्य संख्या वाला, तो हमेशा अभाज्य संख्या वाले के साथ आपको जाना है, ठीक है। और तीनों क्या होना, तीनों भाज्य संख्या होनी चाहिए। तो मैंने देखा एक वर्ग वाला रूल मेरे साथ फंस गया, एक अभाज्य संख्या वाला रूल फंस गया,
ठीक है। तो इसमें रूल मेन जो लगेगा वो ये लगेगा कि 9 भी भाज्य संख्या है, 42 भी भाज्य संख्या है, 20 भी भाज्य संख्या है, जबकि 47 क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। क्या है ये? अभाज्य संख्या है। इसलिए हमें किस आंसर के साथ जाना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ हमको जाना होगा। क्लियर है? समझ में आ गया या नहीं? क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो भी प्रॉब्लम होती है आपको कमेंट करके मुझसे बताइए, ठीक है। जो भी उसका सॉल्यूशन हो सकता है मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे और बहुत आसानी से हम इसको सोल्व कर पाएंगे। विद इन सेकेंड हम इसको कर पाएंगे और डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। क्या आंसर लगा देंगे? ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? बताओ, देखते ही बताओ। आपको सर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कहूँगा क्यों? आपको सर ये एक अभाज्य संख्या है, ये की भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, जबकि 9 क्या है? एक भाज्य संख्या, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या भी है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे और इसका आंसर भी आप देखते ही लगा पाओगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लगा दो इसका आंसर देखते ही। 3 रूल आपके याद होने चाहिए, याद हैं अच्छे से। वर्ग वाला रूल, अभाज्य संख्या वाला रूल और डिवाइड वाला रूल, ठीक है। तो लगाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको सर देखते ही लगा दूंगा इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप कहोगे सर हमने तीनों रूल चेक करे। सबसे पहले वर्ग वाला रूल चेक करा, कोई भी संख्या किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है। कि 11 किसी का वर्ग होता नहीं, 8 किसी का वर्ग होता नहीं, 14 होता नहीं, 66 होता नहीं, ठीक है। फिर अभाज्य संख्या वाला रूल जब हमने चेक करा, ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, और ये 11 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा? हम आंसर किसके साथ जाएंगे प्यारे बच्चों? हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल में, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है? भिन्न संख्या को आपको चुनना है। भिन्न संख्या को चुन सकते हो बहुत आसानी से, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। मुझे लगता है बच्चे देखते ही इसका आंसर लगा पा रहे होंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भाज्य संख्या है और ये क्या है? एक 37 अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या है ये? अभाज्य संख्या। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी भी स्टूडेंट को। आपको सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। भिन्न संख्या को आपको चुनना है, बहुत आसानी से चुन सकते हैं, ठीक है। कौन सी हो जाएगी भिन्न संख्या? देखते ही बताओ। आपको सर देखते ही बता दें, बिल्कुल बताओ प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगी? बताओ क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो मैं कहूँगा क्यों हो जाएगा सी? तो आप कहोगे, आप क्या कहोगे? सर ये क्या है? एक अभाज्य संख्या। 53 क्या है? अभाज्य संख्या है। 73 क्या है? अभाज्य संख्या है। जबकि 63 क्या है? एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो भिन्न कौन सा हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर सी हुआ या नहीं? आपको सर बिल्कुल करेक्ट है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसको भाज्य अभाज्य के बारे में नहीं पता, पिछली क्लास मेरी पूरी देखना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे और बहुत आसानी से आप इसका आंसर देखते ही लगा पा रहे होंगे। आपको क्या बताना है? भिन्न संख्या को आपको चुनना है। आप देखते ही इसका आंसर लगा पा रहे होंगे। आप कहोगे सर इसमें वर्ग वाला रूल जब हमने चेक किया, क्या 72 किसी का वर्ग होता? नहीं। 45 नहीं, 28 नहीं, 81। क्लियर है? किसका वर्ग होता है ये? 9 का। तो कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। एसएससी सीपीओ में पूछे हुए क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना है आपको? वही क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी, भिन्न संख्या को चुनिए, ठीक है। देखते ही पता चलना चाहिए आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको सर हम देखेंगे वर्ग वाला रूल। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? वर्ग वाला रूल चेक करेंगे। तो 65 किसी का वर्ग होता? नहीं।
85 किसी का वर्ग होता नहीं, 35 किसी का वर्ग होता नहीं, 25 किसी का वर्ग होता है, आपको उससे बिल्कुल 5 का वर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं, क्लियर है या नहीं बताएंगे, आपका उत्तर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। इसमें आपको फिर यही बताना है, भिन्न संख्या को चुनना है। ठीक है, चुनिए भिन्न संख्या को, बताइए मुझे इसका आंसर। तो आप कहोगे सर इसका आंसर हम बिल्कुल बता देंगे। सबसे पहला रूल हमें याद है, वर्ग वाला देखेंगे तो 12 किसी का वर्ग नहीं होता, 32 नहीं होता, 40 नहीं होता, 89 नहीं होता। ठीक है, फिर हम अभाज्य संख्या वाला रूल चेक करेंगे। तो ये क्या है, भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या, जबकि 89 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है, अभाज्य संख्या है प्यारे बच्चों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, आप खुद बताओ अपने आप से। तो आप कहोगे सर 89 अभाज्य संख्या, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, हमको भिन्न संख्या को तो चुनना था, तो भिन्न संख्या कौन सी होगी हमारी, ऑप्शन नंबर डी 89। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। आपसे फिर यही देखो, एसएससी सीजीएल में पूछे हुए क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, मतलब सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं और यही क्वेश्चन रिपीट बार बार होते रहते हैं। तो आपसे क्या पूछा जाएगा प्रश्न में, प्रश्न इसी तरीके से लिखा होगा, भिन्न संख्या को चुनिए। चुनिए भिन्न संख्या को। आप कहोगे सर सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या रूल, वर्ग वाला रूल। ठीक है, तो चेक करिए कि 63 किसी का वर्ग होता है, हमको सर नहीं। के 81 होता है, हमको सर बिल्कुल 9 का वर्ग होता है। के 121 हमको सर बिल्कुल 11 का वर्ग होता है। क्या 225 हमको सर बिल्कुल 15 का वर्ग होता है। तो ये किसी का वर्ग नहीं था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब तो आप देखते ही लगा पाओगे ऐसे क्वेश्चन को, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, बस 3 रूल ही आपको याद रखने हैं। तो भिन्न संख्या कौन सी हो गई, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आप देखते ही इसका आंसर भी लगा सकते हो, लगा दोगे या नहीं, वर्ग वाला रूल चेक करोगे, देखते ही आंसर लगा दोगे सर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये 4 का वर्ग होता है, ये 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। ठीक है, जबकि ये 35 किसी का वर्ग नहीं है। इसलिए हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था भिन्न संख्या को चुनिए। तो भिन्न संख्या हुई हमारी ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 को भी देखते ही लगा दो, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखते ही लगा दो, मैंने कहा है आपसे। सबसे पहले वर्ग वाला रूल चेक करेंगे, तो ये किसी का वर्ग होता नहीं, किसी का वर्ग है नहीं, किसी का वर्ग है नहीं। ऑप्शन नंबर डी 7 का वर्ग है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है या नहीं, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। इसका आंसर भी देखते लगा दो, रेलवे में पूछो क्वेश्चन है, देखते ही लगाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपको सर बिल्कुल लगा देंगे। कैसे लगाओगे, पहले सबसे पहले क्या चेक करेंगे, वर्ग वाला रूल। वर्ग वाला रूल नहीं लग रहा। अभाज्य संख्या वाला रूल, वर्ग वाला रूल नहीं लग रहा। अभाज्य संख्या वाला नहीं लग रहा। अब डिवाइड वाला रूल चेक करेंगे इसमें, डिवाइड वाला। ठीक है, डिवाइड वाला रूल जब आप चेक करोगे, आपको सर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 नहीं 30। सर ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 छंग 18। सर ये भी 3 से डिवाइड, 3 अट्ठे 24। पर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 से काट दोगे, इसको नहीं काटोगे, पॉइंटों में नहीं जाना। ठीक है, पूरा पूरा काटना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे चेक किया, हमने देखा ये 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए हमसे भिन्न संख्या पूछा गया था। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है या नहीं, आपका उत्तर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मुझे लगता है आप देखते ही लगा पाओगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखते ही लगा पाओगे या नहीं, या गलती कर दोगे, मुझको पता तुम गलती कर दोगे, पक्का गलती करोगे इसमें। ठीक है, जिसे पूरी जानकारी नहीं है वो पक्का गलती करेगा। ठीक है, जिसने मेरा समझाया हो, जैसे मैंने समझाया था वो नहीं समझा, तो आप पक्का गलती करोगे। तो इन्हीं क्वेश्चन को तो आपको सही करना है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको फंसाएंगे उन्हीं को तो सही करना, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। इजी क्वेश्चन तो सभी कर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आप सबसे पहले क्या करोगे, वर्ग वाला रूल चेक करोगे।
और वर्ग वाला रूल चेक करते ही आप इसको पेल दोगे कि सर ये 17 का वर्ग होता है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो गया। जब आप आंसर की देखोगे तो आप पाओगे आपका ये क्वेश्चन गलत था। गलत क्यों था? क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझा। आपने ये तो देख लिया कि ये वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। क्या आपने ये भी देखा अभाज्य संख्या वाला रूल इसमें? तो आपने ये भी तो देखना चाहिए था। 97 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। 97 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो उसने क्या किया, उसने जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसने इसमें क्या लॉजिक लगाया था? उसने ये लॉजिक लगा के क्वेश्चन रखा था कि ये क्या है? भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, और ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। तो उसने भाज्य अभाज्य संख्या वाला रूल लगा के क्वेश्चन रखा था ना, भाज्य अभाज्य संख्या वाला रूल लगा के क्वेश्चन रखा था उसने, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। मैंने कभी भी आपसे कहा है किसी भी ऑप्शन में आप इस तरीके से फंस जाओ, एक अभाज्य संख्या दे रखा हो, एक अभाज्य संख्या वाला रूल लग रहा हो और एक वर्ग वाला रूल लग रहा हो, ठीक है। तो आपको देखना 3 अगर संख्याएं भाज्य हैं और एक अभाज्य है तो हमेशा आपको अभाज्य संख्या के साथ जाना है। क्लियर है या नहीं? बताओ क्लियर है या नहीं? क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है या नहीं? आपको सर बिल्कुल ठीक है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको फिर वही भिन्न संख्या को चुनना है, ठीक है। बताओ क्या हो जाएगा इसमें? आपको सर सबसे पहले हम चेक करेंगे वर्ग वाला रूल इसमें नहीं लग रहा है, वर्ग वाला रूल इसमें नहीं लग रहा। और क्या इसमें कौन सा रूल लग रहा है? अभाज्य संख्या वाला रूल इसमें नहीं लग रहा। अभाज्य संख्या है क्या 119? आपको उत्तर नहीं, ठीक है। 154? आपको उत्तर नहीं, ये आपको उत्तर नहीं, ठीक है। अभाज्य संख्या वाला रूल इसमें नहीं लग रहा है। डिवाइड वाला रूल चेक करेंगे। अब डिवाइड वाला रूल चेक करेंगे तो आप कहोगे सर ये 51 17 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 17 से डिवाइड हो जाएगा, ये 17 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जबकि 154 ये 17 से डिवाइड नहीं होगा, ये 17 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है डिवाइड वाला रूल किस तरीके से लगना है? आपको सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और जब मैं आपको बुक कंप्लीट करने और प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको रखूंगा, मिक्स करके क्वेश्चन रखूंगा, जिससे आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी भी स्टूडेंट को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है। क्या बताना है आपको? भिन्न संख्या को चुनना है, 4 संख्या आपके सामने है। तो सबसे पहले आप यही देखोगे सर वर्ग वाला रूल चेक करूंगा सबसे पहले, ठीक है। वर्ग वाला रूल चेक करोगे तो आप इसे देखोगे एकदम सर ये 8 का वर्ग होता है। फिर आपको कोई देख लेना ऑप्शन कोई ऐसा तो नहीं है जो अभाज्य संख्या हो, ठीक है। आपको सर नहीं अभाज्य संख्या वाला रूल इसमें नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। ये भी भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या और ये भी भाज्य संख्या है। क्लियर? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे और आप इसको भी देखते ही लगा दोगे। इसको कैसे लगाओगे देखते ही? सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? वर्ग वाला रूल आपको चेक करना है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एकदम देखेंगे वर्ग वाला रूल और देखेंगे 6 का वर्ग 36, ऑप्शन नंबर ए, और किसी का वर्ग नहीं है, ये देखेंगे और आंसर लगाकर खुश हो जाएंगे। जब आंसर की उनकी आएगी, जब वो देखेंगे यार ये क्वेश्चन तो गलत निकला और एक नंबर सिलेक्शन रुक जाता है, एक नंबर सिलेक्शन रुकता है। और यूपी पुलिस में तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं एक नंबर की, जो 1 नंबर से रहता है उससे पूछिए 1 नंबर की कितनी कीमत होती है, ठीक है। 1 नंबर की कितनी वैल्यू होती है उसको पता होता है, जो पॉइंटों से रहता है फाइनल सिलेक्शन में, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना। मैंने आपसे कहा वर्ग वाला रूल चेक करा, उसके साथ अभाज्य संख्या वाला रूल भी चेक कर लो, ठीक है। अभाज्य संख्या वाला रूल भी आपने चेक करा, आपने ये तो देख लिया सर ये 6 का वर्ग है, ठीक है। बट आपको ये भी तो देखना है ये 61 एक अभाज्य संख्या भी है। 61 क्या है? एक अभाज्य संख्या। क्लियर है? तो आपने क्या देखा? फिर मैं यही बात कह रहा हूं, वो जो जिसने क्वेश्चन रखा है ना, ये उसने क्वेश्चन पता है क्या सोच के रखा है? उसने ये सोच के रखा है कि मैं इसमें अभाज्य संख्या वाला रूल फॉलो करवा रहा हूं, क्योंकि ये भाज्य संख्या है,
ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी भाज्य संख्या, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी भाज्य संख्या है, ठीक है। जबकि ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें अभाज्य वाला रूल फॉलो होगा, इसलिए हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको सर कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे ये 36 भी 6 से डिवाइड, ये 6 से डिवाइड कर सकते हो इसको या नहीं, 6 ही करना 6, कितने बचेंगे 2, 6 चुक 24, ठीक है। इसको भी 6 से डिवाइड कर सकते हो या नहीं, आपको सर बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, डिवाइड वाला रूल इसमें लग रहा है, कभी आप एकदम ही चल दो, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर किसी भी क्वेश्चन में आप फंस जाओ जिसमें 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए हों, जिसमें एक अभाज्य संख्या दे रखी हो और एक वर्ग वाला दे रखा हो, ठीक है, तो आपको देखना है फिर डिवाइड वाला रूल उसमें चेक करना है। कौन सा रूल चेक करना है, डिवाइड वाला। तो आपने देखा ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, तो हमारा अभाज्य संख्या आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप देखते ही लगा सकते हो, ये इसमें भी आप गलती कर सकते हो, मुझको लगता है आप इसमें भी गलती कर सकते हो। कैसे गलती कर सकते हो, आपके दिमाग में पहले तो यही आएगा सर वर्ग वाला रूल चेक कर लेते हैं, ठीक है। वर्ग वाला 27 किसी का वर्ग होता नहीं, ये आपको सर 8 का वर्ग होता है। क्या 125 किसी का वर्ग होता नहीं, 144 आपको सर 12 का वर्ग होता है। तो आप यहाँ पर फंस गए यार, 2 तो वर्ग होते हैं पर 2 नहीं होते, ठीक है। तो वर्ग वाला रूल इसमें नहीं है। फिर आप अभाज्य संख्या के साथ जाओगे, वो रूल भी नहीं है, ठीक है। फिर डिवाइड वाले के साथ जाओगे, आप कहोगे यार वो रूल भी इसमें नहीं लग रहा, ठीक है। तो आपको एक ध्यान रखना है, ये भी तो आपके दिमाग में आना चाहिए, मोटी सी बात है, ये किसका घन होता है, 3 का घन होता है, ये 4 का घन होता है, ठीक है, 4 का क्यूब, ये 5 का, ठीक है, ये 5 का क्यूब। क्लियर है। 3 का क्या है, 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27। क्लियर है। 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 4 गुणा 4 गुणा 4 64 ही आएगा। 5 की घात 3 का मतलब ये 125 है, और ये क्या है, वर्ग है किसका, 12 का, ये क्यूब नहीं है, ये वर्ग है। क्लियर है। तो इतना पता होना चाहिए, क्यूब है, ये भी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वर्ग है कितने का, 12 का। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है नहीं, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे और काफी आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट, आपको सर बिल्कुल बता सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है देखने में तो, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गलती कर दोगे। बताओ इसमें क्या रूल, आपको सबसे पहले वर्ग वाला रूल चेक करेंगे, नहीं लग रहा, ठीक है। वर्ग वाला रूल आप इसमें देख सकते हैं, नहीं लग रहा, ठीक है। अभाज्य संख्या वाला रूल आपको सर नहीं लग रहा, ये लग रहा है, बता दो मुझको। अभाज्य संख्या वाला आपको सर इसमें तो कुछ अलग ही रूल मुझको लग रहा है। क्या रूल लग रहा है, आप कहोगे सर मैंने देखा इसमें 191 है, तो पहला और लास्ट का सेम संख्या पहले और लास्ट में। जब भी आपको 3 संख्या पड़ जाए ना, तो 3 संख्या वाले बहुत क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस में, ठीक है। आपको किस तरीके से क्वेश्चन इनको सोल्व करना है, ठीक है। पहला और लास्ट का सेम है, पहला और लास्ट का सेम है, पहला और लास्ट का सेम है, ठीक है। तो इसका आंसर जो माना आयोग ने वो ये माना था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आयोग ने माना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या रूल इसमें फॉलो किया गया था, इसमें रूल फॉलो किया गया था कि पहला और लास्ट का, पहली और लास्ट की संख्या सेम है, 8 8 1 1, ठीक है। तो इसमें जबकि ये रूल नहीं लग रहा, इसलिए हमसे भिन्न संख्या पूछा गया था। भिन्न संख्या क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 का आंसर भी आप देखते ही बता सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर सबसे पहले हमको वर्ग वाला रूल चेक करना है। वर्ग वाला रूल चेक करा, क्या ये किसी का वर्ग होता, नहीं 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 नहीं।
फिर क्या चेक करेंगे, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, आपको सर नहीं, सभी क्या है, भाज्य संख्या है। तो फिर डिवाइड वाले रूल पर जब आप आओगे तो आप बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच पाओगे। आप देखोगे 240 4 से डिवाइड है, ठीक है, ये 4 से डिवाइड है या नहीं, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो 4 से। ये 272 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये क्या 210 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा रूल इसमें लगा था, डिवाइड वाला रूल इसमें लगा था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 क्वेश्चन भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, भिन्न संख्या को चुनना है। ठीक है, भिन्न संख्या को आप बहुत आसानी से चुन सकते हैं, क्योंकि इनमें प्यारे बच्चों जब भी 3 संख्या आपको दी होंगी, बहुत खतरनाक रूल इसमें लग जाते हैं। कभी कभी हम वहां तक सोच भी नहीं पाते, कभी कभी हम वहां तक सोच भी नहीं पाते जो इसमें रूल लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस की इतनी जरूरत होती है कि सारे दिमाग में हमारे आ जाएं। तो आपने यहाँ देखा, सबसे पहले वर्ग वाला रूल चेक करा, नहीं लग रहा। ठीक है, नहीं लग रहा ना, तो इसी तरीके से इनमें ये रूल ना चेक करके एक मोटी सी बात चेक कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि वर्ग वाला रूल इतना वर्ग याद बहुत कम बच्चों के याद होते हैं, ज़्यादा वर्ग। ठीक है, यहाँ तक नहीं होते हैं, बट अगर जिसके याद है तो एकदम चेक कर लेगा, वो तो वर्ग वाला रूल एकदम चेक कर लेगा। ठीक है, तो आपने क्या देख रहे हो आप इस क्वेश्चन में, आपका दिमाग इतना हाई फाई काम करना चाहिए, इतना सटीक काम करना चाहिए आपका, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर दो। ठीक है, जब भी आपको 3 डिजिट में संख्या दी हो, 4 डिजिट में दी हो, 5 डिजिट में दी हो, तो उसमें बहुत अलग अलग रूल लग जाते हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस में कराऊंगा तो बुक में क्योंकि इतने क्वेश्चन नहीं दिए हैं, 2-4 ही क्वेश्चन हैं, तो इसलिए जब मैं आपको प्रैक्टिस में कराऊंगा तो इसमें पता नहीं चलता, बहुत हम प्रैक्टिस करके आते हैं तब भी क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं वहां पर, अगर 3 डिजिट और 4 डिजिट में हमको संख्या दे देता है तब। ठीक है, बट हमको निकलना कैसे है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ज़्यादा हमको ये क्वेश्चन आसान लगेंगे। तो आपने देखा इसमें क्या रूल देखा आपने, इसमें क्या देखा, हमने देखा 753 है। तो पहले मैंने देखा इन तीनों डिजिट को अगर मैं जोड़ देता हूँ, 7 5 12 और 3 15। ठीक है, 483 देखा, 8 4 12 और 3 15, तीनों डिजिट को जोड़ा, 4 + 8 + 3, तो कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ पे जोड़ा 7 + 5 + 3, यहाँ पर कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ देखा तीनों डिजिट को जोड़ो, 6 5 और 4 को कितना हो गया, 15 हो गया। जबकि इसमें आप जोड़ोगे 8 8 16 तो 18 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रूल भी इसमें लग जाते हैं, मल्टीप्लाई वाला रूल भी इसमें लग सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला रूल भी इसमें लग सकता था। किसी क्वेश्चन ऐसा दे देगा जिसमें मल्टीप्लाई वाला रूल लग रहा होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा बना सकता है कि तीनों संख्याओं को इनकी मल्टीप्लाई करके समान आ रही होगी, इसकी मल्टीप्लाई करके वही आ रही होगी, इसकी मल्टीप्लाई करके वही आ रही, कोई ऐसी संख्या देगा फिर एक की अलग आ रही होगी, तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, सब कुछ हम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, क्योंकि इसमें इतने क्वेश्चन इसने बुक में नहीं दिए हैं इस टाइप के। ठीक है, तो क्लियर हुआ, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो क्या करना है, वर्ग वाला रूल एकदम चेक करना, वर्ग आपके याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक तो वर्ग याद होने ही चाहिए हर बच्चे के। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे आप, बहुत आसानी से इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। कैसे बताओ मुझको, आप कहोगे सर सबसे पहले वर्ग वाला रूल इसमें बताओ, नहीं लग रहा। ठीक है, अभाज्य संख्या वाला नहीं लग रहा, सबके पीछे 5 है, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इनके पीछे 5 है तो डिवाइड हो रहे हैं, ये डिवाइड, ये और किसी संख्या तो देगा, मतलब भाज्य संख्या तो है, अभाज्य संख्या वाला रूल तो नहीं लग रहा। ठीक है, फिर इसमें डिवाइड वाला रूल चेक करेंगे तो आपको एक बात तो क्लियर हो जाएगी, सर इसके पीछे 5 है, इसके पीछे 5 है, इसके पीछे 5 है, तो ये तो आपको क्लियर पता होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, किसी भी संख्या के पीछे 5 या 0 हो तो 5 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो मतलब ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। जबकि ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, करके देख लो, हो जाए तो नहीं हो रहा ना। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है भिन्न संख्या को चुनिए, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देखेंगे आप, बहुत आसानी से इसको भी सोल्व कर पाएंगे। इसमें क्या बताना है आपको, फिर वही बताना, भिन्न संख्या को चुनिए। तो आप देखोगे सबसे पहले वर्ग वाला रूल आप चेक करोगे, तो आपको सर ये वर्ग है 6 का, ये किसका है 9 का, बट ये दोनों संख्या वर्ग नहीं है, तो आंसर नहीं लगा सकते यहाँ पे। मतलब एक और अगर ये किसी का वर्ग हुआ था तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। तो यहाँ हम फिर फंस गए, अभाज्य संख्या वाला, आपको सर अभाज्य संख्या वाला रूल भी नहीं लग रहा। तो प्यारे बच्चों डिवाइड वाला रूल चेक कर लो ना। डिवाइड वाला रूल जब आप चेक करोगे तो आप देखते ही पता चलेगा सर ये 9 से डिवाइड है, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, जबकि 128 9 से डिवाइड नहीं है, इसलिए हमसे पूछा गया था, भिन्न संख्या हमसे पूछी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलेंगे। अब इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, क्योंकि बहुत कुछ मैं आपको समझा चुका और बहुत आसान क्वेश्चन अब बचे हैं। ठीक है, ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपको 27 का आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, और 28 का आंसर कमेंट में बताना है, 29 का आंसर कमेंट में बताना और 30 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, चारों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। अगर आपका आंसर सही निकलेगा तो मैं आपको कमेंट करके आपको बता दूंगा आपका आंसर सही है गलत है। ठीक है, तो आपके आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 ये है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत आसान है ये। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, बता दोगे नहीं बताओगे, बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं होता तो कमेंट करिए मुझे, मैं अगली क्लास में आपके वो क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा। ठीक है, वरना हम आगे क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अक्षर युग्म बनाकर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा उसका, क्वेश्चन पूछने का तरीका वही होगा, भिन्न अक्षर युग्म को चुनिए, भिन्न अक्षर युग्म चुनिए। बहुत आसानी से आप बता पाएंगे, बहुत आसानी से। ठीक है, बट इसके इतने सारे रूल होते हैं ना, इतने रूल इसके होते हैं, बहुत ज़्यादा पता नहीं किस क्वेश्चन में कौन सा रूल लग जाए। ठीक है, बट आपको लिमिटेड तो याद रखने ही है कम से कम, अगर कहीं फंस जाए तो ऑप्शन के थ्रू हम क्वेश्चन सोल्व कर लें। ठीक है, वरना जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें जो भी टाइप नया होगा प्यारे बच्चों सब आपको करा दूंगा। बट अगर आप इतना कर लेते हैं तो विश्वास रखिए आपका जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, बस आपका दिमाग अच्छे से काम करना चाहिए, आपके सोचने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं जितने रूल मैंने ही बताए, एक आध रूल आप अपनी तरफ से ही बना सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जाता है। तो जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है, मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ, क्वेश्चन खुद बता देता है कि मेरे अंदर करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन खुद कहता है कि मेरे अंदर ये रूल लगना है। जैसे ये क्वेश्चन है, तो आपने देखा क्या इसमें वर्ग वाला रूल लग सकता था, आप देखते ही कह दोगे सर नहीं। तो आप देखते ही क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे अंदर जो लगेगा वो अंतर वाला रूल लगेगा। ठीक है, और जब भी याद रखना आपको, जब भी अक्षर युग्म वाला क्वेश्चन आपको मिले तो ज्यादातर उनके अंदर पहले चेक कर लेना है अंतर वाला, इनके अंदर कितने का अंतर है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर आप देख रहे होगे कितने का अंतर है, 12 से कितना हुआ 34, तो कितने का 22 का। यहाँ आप कहोगे सर 22, यहाँ आप कहोगे सर 11, यहाँ आप कहोगे सर 22। तो आप देखते ही कह दोगे, आपसे भिन्न अक्षर युग्म पूछा गया था तो आप कह दोगे सर यहाँ 22, यहाँ 22 का अंतर, यहाँ 22 का अंतर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे भिन्न अक्षर युग्म पूछा गया था। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन वो इस तरीके से ही पूछ सकता था, वो इनकी जगह आपको कुछ और भी दे सकता है जो मैं आपको लिख कर बताता हूँ। ठीक है, वो ये ना दे के आपसे ये भी दे सकता, मान लो ऑप्शन नंबर ए उसने दिया आपको 6 9, चलो इसको नहीं, पहले इसको देख लो, वो आपको, चलो इसे ही देखो पहले। ठीक है, 6 9,
फिर ऑप्शन बी आपको दे सकता है 8, 12। ऑप्शन सी आपको दे सकता है वो 7, 13। ऑप्शन डी आपको दे सकता है 14, 21। ठीक है, ये दिए हैं आपको 4 ऑप्शन। आपको बताना भिन्न अक्षर युग्म चुनिए। तो आप अंतर वाला देखते डायरेक्ट पता चल जाएगा, अंतर वाला रूल तो इसमें लगना नहीं है। ठीक है, फिर आप देखोगे वर्ग वाला रूल इसमें यार कहीं नहीं लगेगा। ठीक है, फिर आप अभाज्य संख्या वाले की तरफ जाओगे तो आप कह दोगे सर ये जो जोड़ा है, ये जो युग्म है, ये भाज्य संख्या का है, ये भी भाज्य संख्या का युग्म है क्योंकि 8वीं भाज्य संख्या 12 भी। ठीक है, ये भी भाज्य संख्या का युग्म है, जबकि ये 7 और 13 जो है ये युग्म जो है किसका है, अभाज्य संख्या का है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको वो क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछ सकता था। इनको हटा देता हूं मैं। ऑप्शन ए आपको रख सकता था वो 4, 9। ऑप्शन बी 16, 25। ऑप्शन सी 36 और 49। ऑप्शन डी 35, 46। बताओ, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन खुद आपसे बता रहा है या नहीं मेरे अंदर करना क्या है। सबसे पहले आपने देखा क्या करना, अंतर वाला रूल केस में लग रहा है आपको सर, नहीं लग रहा अंतर वाला रूल, डायरेक्ट क्वेश्चन खुद बता रहा है। ठीक है, फिर आप कहोगे सर वर्ग वाला रूल, आप कहोगे सर बिल्कुल ये 4 भी और 9 भी क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। 4 2 का वर्ग, 9 3 का वर्ग, ये भी वर्ग है, 16 भी वर्ग है, 25 भी वर्ग है, मतलब ये वर्ग वर्ग के जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, ये भी वर्ग है, जब ये वर्ग का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है या नहीं, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं अब और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन हमें कैसे सोल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, इसमें आपको वही बताना है, भिन्न अक्षर युग्म को हमको चुनना है। ठीक है, चुनिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप कहोगे सबसे पहले सर हम इनका अंतर चेक करेंगे, तो इसमें कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। ठीक है, दूसरे वाले में 5 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, आपको सर 12 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है। तो आपने देखा, आप देखते ही कहोगे सर इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, तो हमसे पूछा गया था भिन्न अक्षर युग्म को चुनिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, एसएससी एमटीएस में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में बताइए मुझको, भिन्न अक्षर युग्म को आपको चुनना है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से लिखा होगा, भिन्न अक्षर युग्म चुनिए। तो बताइए मुझे, देखते ही बताइए इसका आंसर। आप अंतर वाला रूल लगाओगे, क्या लग रहा है अंतर वाला रूल, आपको सर नहीं, अंतर वाला रूल नहीं लग रहा। ठीक है, वर्ग वाला रूल कहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर हमने देखा, क्या देखा आपने, क्या देखा मुझको इतना बताएंगे, क्या लग रहा है आपको रूल, क्या इसमें लग रहा होगा रूल। आप कहोगे सर इसमें रूल लग रहा है ये 71 तिया, 71 तिया कितने होते हैं, मुझे बताएंगे 71 तिया कितने होते हैं। ठीक है, 71 की गुणा मैंने 3 से करी, 3 ही करना 3, 3 सत्ते 21, 213। ठीक है, अब मैंने यहाँ देखा 66 तिया, तो कितना हो गई 198। 39 तिया, ठीक है, 39 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो कितना आएगा 117। जबकि यहाँ ये वाला रूल नहीं लग रहा, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी में ये वाला रूल नहीं लग रहा। क्लियर है, क्या रूल लग रहा है, इसकी गुणा 3 से करेंगे, 66 की गुणा 3 से करी, 71 की गुणा 3 से करी 213 आ गया, 39 की गुणा 3 से करी 117 आ गया। जबकि यहाँ जो कर रहे हैं गुणा किससे कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें समान रूल है। ठीक है, हमसे पूछा गया था भिन्न अक्षर युग्म को हमको चुनना था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, मेरा हलक भी सो गया, आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही। ठीक है, तो आपसे इतना कहना चाहूँगा क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो चुकी है, 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, तो
आप इतना भी नहीं करोगे, वीडियो को लाइक भी नहीं करोगे, तो बताओ कैसे काम चलेगा। ठीक है, इतना पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना नहीं समझाएगा। आप कितना ही बड़ा, किसी भी बड़े यूट्यूबर का, कितने ही बड़े टीचर का कोर्स खरीद लेना, अगर इतना आपको बता दे, इतने क्वेश्चन आपको सोल्व कराए, तो आके वीडियो लाइक डिसलाइक करके चले आना, अनसब्सक्राइब करके चले आना। ठीक है, इतना कोई नहीं पढ़ाएगा प्यारे बच्चों। और मैं आपको गारंटी देकर कह सकता हूँ, आप किसी भी एग्जाम में चले आना, रीजनिंग आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहना नहीं चाहता, मुझको खुद अच्छा नहीं लगता कि बच्चों को वीडियो अच्छा लगे तो खुद लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, बट कोई कोई बच्चा भूल जाता है, वीडियो देख लेते हैं और चले आते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखते ही कर पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन को भी आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, भिन्न अक्षर युग्म को चुनिए। ठीक है, भिन्न अक्षर युग्म को चुनिए, आपसे ये पूछा जाएगा। तो आप बता दोगे या नहीं, आप कह दोगे सर बिल्कुल, इसमें वही रूल लग रहा है, 5 अट्ठे 40। बताओ, देखते ही पता चल जाएगा ना क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्या रूल इसमें लग रहा है। 12 पंजे 60, 4 अट्ठे 32, 11 अट्ठे 88। तो यहाँ 8 8 वाला रूल लग रहा है, 8 8 से मल्टीप्लाई हो रही है, जबकि यहाँ 5 से। तो इसलिए हमसे भिन्न अक्षर युग्म पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको बताना है भिन्न अक्षर युग्म को चुनिए। ठीक है, भिन्न अक्षर युग्म को हमको चुनना है। तो आपने क्या देखा, आप देखते ही क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि मेरे अंदर अंतर वाला रूल लग रहा है। कैसे, आपने 11 और 2 13, 12 और 2 14, 17 2 19, जबकि यहाँ पे 4 का अंतर है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भिन्न अक्षर युग्म कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों, बोला भी नहीं जा रहा। ठीक है, अब उल्टी सी आने लगी मुझको, इतना टाइम हो गया बोलते बोलते, आदत है नहीं इतनी बोलने की। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी समझ जाइए, आवाज़ थोड़ी धीरे आ सकती है। बताओ, इसमें आपको पहचानना है, भिन्न अक्षर युग्म को चुनना है। ठीक है, भिन्न अक्षर युग्म आपको चुनना है। तो आप बताइए भिन्न अक्षर युग्म इसमें कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखते ही बताओ मुझको इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर ये ऑप्शन नंबर ए, अंतर देखा पहले, तो अंतर वाला रूल चेक किया। ठीक है, अंतर वाला रूल चेक किया, इसमें 2, इसमें 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। तो इसमें सभी में 2 2 जुड़ रहा है, 2 2 का अंतर है, तो कैसे पता करें। तो हमको फिर क्या करना है, फिर हमको देखना है, ये अभाज्य संख्या का जोड़ा है, ये भी अभाज्य संख्या का जोड़ा है, ये भी अभाज्य संख्या का जोड़ा है, जबकि ये अभाज्य संख्या का नहीं है। एक इसमें अभाज्य संख्या है, जबकि एक भाज्य संख्या है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, इसमें भी आपको यही बताना है, भिन्न अक्षर युग्म को चुनना है। ठीक है, चुनो जल्दी, आसानी से चुन लो। इसमें बहुत आसानी से बता दोगे या नहीं, आपको सिर्फ बिल्कुल बता देंगे। कैसे, सबसे पहले आपने देखते ही क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वर्ग वाला रूल तो मेरे अंदर है नहीं, फिर मैं इनका अंतर देखूंगा। तो आप कहोगे यहाँ कितने का अंतर है, आप कहोगे सर यहाँ है 49। ठीक है, यहाँ आप कहोगे सर 4, यहाँ आप कहोगे सर 13, यहाँ आप कहोगे सर 4। तो आपने देखा ये 7 का वर्ग होता है। ठीक है, ये 2 का वर्ग होता है, ये भी 2 का वर्ग होता है। मतलब ये अंतर जो हैं ये किसी न किसी के वर्ग हैं, जबकि ऑप्शन नंबर सी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में जो अंतर आया हुआ वो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, वो किसी का वर्ग नहीं है। तो इसलिए भिन्न अक्षर युग्म कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको भी आप देखते ही लगा पाएंगे। इसमें आप बताना है आपको भिन्न अक्षर युग्म को हमको चुनना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता है किस तरीके से पूछाएगा, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे मुझको इसका आंसर क्या हो जाएगा।
बताएंगे। अभी तो इसमें रूल लगा था ना, अभी बताओ कौन सा रूल लगा था। आपने सबसे पहले अंतर करके देख लिया, तो अंतर से आपको डायरेक्ट दिख गया अंतर वाला रूल तो इसमें है नहीं, ठीक है, अंतर वाला रूल नहीं है। तो आपने क्या देखा इसमें, सर एक भाज्य संख्या का जोड़ा है, ये भी भाज्य संख्या का जोड़ा है, ये भी भाज्य संख्या का जोड़ा है, ठीक है, जबकि ये जो है इसमें एक भाज्य संख्या है जबकि एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभी रूल हमने लगाया था ना, इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इसमें भी आपको क्या बताना, भिन्न अक्षर युग्म को चुनिए। पूछे हुए क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में, ठीक है, एसएससी सीजीएल में पूछे हुए क्वेश्चन है। आप बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे मुझको, इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बता दोगे या नहीं बताओगे। आप कहोगे सर बिल्कुल बता देंगे, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं कहूँगा क्यों हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है, ये भाज्य संख्या का जोड़ा, ये भी भाज्य संख्या का, अभी तो ये रूल लगाया था, ये भाज्य संख्या का जोड़ा, जबकि दोनों ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, मतलब ये किसका जोड़ा है, अभाज्य संख्या का जोड़ा है, ठीक है। क्लियर है या नहीं। तो इसमें हमको भिन्न अक्षर युग्म ढूंढना था, भिन्न अक्षर युग्म कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको तो आप देखते ही लगा पाओगे, जहां तक मुझे लगता है। बताओ क्वेश्चन आपसे खुद कह रहा है, आपसे क्वेश्चन खुद कह रहा है कि मेरे अंदर कौन सा रूल लगा हुआ है, ठीक है। तो आप कहोगे सर 21 दूनी 42, 24 दूनी 48, 37 दूनी बताओ 74। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। देखते ही हमको पता चल गया कि 35 दूनी 70 आना चाहिए था ना, यहाँ पे कितना 28 है। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भिन्न अक्षर युग्म कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चों। ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट, वर्गीकरण चैप्टर क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। विश्वास रखिए अगर आपने सभी वीडियो को अच्छे से देखा तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी इस चैप्टर से गलत नहीं होगा, चाहे आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है। बट आपको कॉमन सेंस आना चाहिए, आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और किस तरीके से निकलना होता है क्वेश्चन में अगर फंस जाते हैं तब, ठीक है। अगर आपने सभी वीडियो को मेरी पूरी देखा है, कहीं भी हमने स्किप नहीं किया है, आपने एक एक जानकारी को बहुत अच्छे समझा, तो आपका कभी कुछ क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आपके प्यारे बच्चों 6 चैप्टर रह गए हैं, ठीक है, जल्दी ही मैं उनको कंप्लीट करा दूंगा, तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आज भी जितना मैंने करा दिया इनको करके चले जाइए। 25/25 करोगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, या दिल्ली पुलिस, ठीक है, या दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी, क्योंकि यूपी पुलिस हो गया, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो चैप्टर अभी रह गए हैं उनसे, ठीक है। वरना 95% आज भी आप कर सकते हैं यूपी पुलिस के एग्जाम में भी, किसी भी एग्जाम में आप 95% आज भी जितनी वीडियो हो चुकी हैं, शायद 181 या 82 वीडियो हो चुकी हैं, इनको देखकर किसी भी एग्जाम में रीजनिंग में 95% कर सकते हैं, ठीक है। 5 से 6 चैप्टर रह गए हैं, उनको भी मैं जल्दी यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।